It's part C question of linear algebra, net 26 November 2020. क्या क्वेश्चन है? Let A be a n cross n matrix such that first three rows of A are linearly independent and first मतलब ये पहली तीन रो तो क्या है एल आई, तो रैंक कम से कम कितना हो गया, 3 हो गया. एंड फर्स्ट 5 कॉलम्स ऑफ ए आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ से फिर अल्टीमेटली ये भी कहेंगे रैंक क्या बनेगा, रैंक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा. ओके क्योंकि आपके पास कम से कम 5 कॉलम एल आई तो है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं भाई. ए हैज एटलीस्ट 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज. गिवन क्या है आपका, जो हम जानते हैं ना, जो रैंक होता है आपका किसी भी मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कह लो बेशक उनको. दैट विल बी सेम एज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स. ठीक है, लेकिन जो हमको गिवन क्या है, जो 5 कॉलम है वे तो क्या है, ये तो कन्फर्म है लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इसका मतलब रैंक क्या क्या होगा, कम से कम 5 होगा, क्योंकि कम से कम 5 कॉलम तो अपने क्या है, एल आई है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ एल आई रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बिकॉज सेम होती है, इसलिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो भी क्या होगी, कम से कम 5 होंगी ना. So this the first option is correct one. A has at least 5 linearly independent column. क्योंकि linearly independent column उतनी ही होती है जितने linearly independent rows होती हैं. ठीक है ना, और column अपना कितना, कम से कम 5. ओके अब क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम आपका एटलीस्ट 5 है, तो रैंक क्या होगा, कम से कम 5 होगा ना. रैंक ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, नॉट लेस देन इक्वल टू 5. दिस इज इनकरेक्ट वन. हाँ, ये करेक्ट हो जाता अगर आपको कन्फर्म ये बोल दिया जाता कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 5. ओनली इन दैट केस दिस दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. लेकिन हमको तो ये कन्फर्म नहीं ना, रैंक 5 से या 5 से बड़ा है. हाँ, ये हम कह रहे हैं बिकॉज वी नो दैट एटलीस्ट 5 कॉलम तो आपके एल आई है ही, तो इसका मतलब रैंक कम से कम कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा. ओके अब ये हम जानते हैं ना, रैंक का जब स्क्वायर करेंगे हम मैट्रिक्स का, रैंक कम होने लग जाएगा. बाई चांस ऐसा भी हो सकता है ना, रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5, ये हो सकता है, पॉसिबल है ये. तो उस केस में ए स्क्वायर क्या क्या होगा, रैंक विल बी लेस देन इक्वल टू 5 होगा ना. सो दिस इज इनकरेक्ट वन. अब क्या पता रैंक, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं. नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं से 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 नीलपोटेंट मैट्रिक्स. और यू कैन से बाई जैसे जॉर्डन ब्लॉक ले लेते हैं ना, तो वहीं से हमारे काउंटर एग्जाम्पल बनते हैं. 1 ये 6 साइज की मैट्रिक्स है, एक्लन फॉर्म के अंदर है, रैंक कितना है 1 2 3 4 5 2 4 6. हाँ, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 5. नाउ यू कैन इजीली सी दैट रैंक ऑफ ए स्क्वायर विल बी 4. रैंक स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा, तो इसलिए ये नहीं कहेंगे ना रैंक विल बी बिगर देन इक्वल टू 5. आंसर विल बी एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कह सकते. हाँ, अगर रैंक 5 हो गया फिर उस केस में कह देंगे रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू 5, अदरवाइज हम कुछ नहीं कह सकते. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन आर ए एंड सी. ओके, थैंक यू.